ब्रेकिंग न्यूज। सिंध की अवाम, पाकिस्तान की अवाम, अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो दोस्तों, सियासत का माहौल, जमहूरियत में जमहूरी अमल। मियां साहब, आप 4 दफा सिर्फ असेंबली आए हैं। 4 साल में 4 दफा आप आए हैं असेंबली में, और आप अपने आप को उस हाउस का लीडर कहते हैं और उस हाउस का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इससे तो ज्यादा मोहम्मद खान जुनैद जो आया था। अगर आपको ये समझा जाए कि आप जमहूरियत के अलमदमार हैं, और आप अगर को समझा जाए कि आप जमहूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर यही मियार होगा तो फिर दूसरा प्राइम मिनिस्टर तो शायद 1 दफा आएगा या आएगा ही नहीं प्राइम मिनिस्टर। और ये सोचें, दोस्त अक्सर मुझे कहते हैं कि सर आपने पावर दे दिया, नहीं तो पावर अपने पास रखना चाहिए था। अगर मैंने पावर नहीं दिया होता पार्लियामेंट को, तो आज मियां साहब प्रेसिडेंट होता, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, और वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनता। तो सियासत में बहुत दूर सोचना पड़ता है, बहुत दूर देखना पड़ता है। अगर मैंने चाइना की तरफ देखा तो सिर्फ इसलिए नहीं देखा कि मुझे कोई पाकिस्तान को सिर्फ आज का फायदा है। सवाल यह है कि चाइना के साथ दोस्ती जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की रखी हुई फाउंडेशन, उसको आगे बढ़ाया। इसलिए बढ़ाया कि पाकिस्तान के कल आने वाले बच्चों की, आपके बच्चों की इसमें बेहतरी है, हमारी नस्लों की इसमें बेहतरी है। और ये बेहतरी आप समझें और मैं समझ सकता हूं। दुनिया को इस पे एतराज हो, ये इनका कहना है, सवाए एक मुल्क के जिसको एतराज है, जो मियां साहब का यार है, उसको बिल्कुल एतराज है। और दुनिया के मुल्कों को इकोनॉमिकल ग्रोथ पे कोई एतराज नहीं। उस मुल्क के पास ऐसे हथियार नहीं कि हम खरीद सकें, और कोई दुनिया पे हम किसी को तकलीफ दे सकें। और ना ही पाकिस्तान ने कभी किसी को थ्रेटन किया है या करने के इरादे हैं। हाँ, कश्मीर का कॉज हमारा अपना है। कश्मीर का कॉज यूएन का सबसे पुराना रेजोल्यूशन है। इसलिए हम कश्मीर की बात करते हैं। इसलिए नहीं करते कि पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी बढ़ानी है। इंडिया तो मिजोरम और नागालैंड, नेपाल, इन सबको हड़प करके बैठा है। वहां दुनिया नहीं देखती, उसको तो मोदी साहब को गले लगाया जा रहा है। यहां मियां साहब जो है वो बैठा मरी में अपने जानवरों के साथ खेल रहा है। उसको ये सोच नहीं, मुझे सोच है, बिलावल साहब को सोच है। बिलावल साहब ने 2 साल पहले कहा तो खुदा का वास्ता फॉरेन मिनिस्टर रखो, फॉरेन मिनिस्ट्री को मजबूत करो। आप हार रहे हो दुनिया की जंग, आप दुनिया की डेमोक्रेसी की डिप्लोमेटिक जंग आप लोग हार रहे हो, मगर इनकी जू नहीं रहेंगी। मगर इंशाअल्लाह दोस्तों को मैं कहता हूं कि आप पुरुमीद रहें। इंशाअल्लाह अगली फतह आपकी है। आप भूल जाएं ये छोटे मोटे जो गंदे अंडे हमारे इधर उधर जाते हैं, इन गंदे अंडों पे आप आंख ना रखें। ये टीवियों की शाहकारी है। ये टीवियों पे जो है गंदे अंडे आके, और ऐसे लगता है कि ये बहुत, इनको याद रखना मेरी बात, इन गंदे अंडों को वो भी टिकट नहीं देगा। उसने सिर्फ एक मजा बनाया हुआ है कप्तान ने कि उनको लेके और एक तस्वीरें खिंचवाता फिर रहा है। पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है, इतनी पाकिस्तान की अपनी ताकत है।
हर चीज में, बलूचिस्तान से, सिंध से, सरहद से, कोई दुनिया की ऐसी ताकत, ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं है। हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास दुनिया की हर किस्म की अलामत है। सिर्फ हमारे पास अगर नहीं है तो अरबी में उसे कहते हैं कि मुख माफी, दिमाग नहीं है। दिमाग अगर हो जाए, अगर ये हमारी बात समझने लगे, इस्लामाबाद हमारी बात समझने लगे, ये बाबू जो पढ़ लिख के जाहिल आते हैं, ये हमारी बात समझने लगे, तो आज जो पावर प्लांट से लगवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, ये पावर प्लांट्स 4 लोग, जिसमें कमेटी में एक मैं और 3 दूसरे हजरात, बीबी साहबा ने एक कमेटी बनाई, और उस जमाने में हम लोग तकरीबन 40,000 मेगावाट की परमिशन दे रहे थे। और इनको आके ख्वाब आया कि जी ये हेल्थ प्रोजेक्ट्स हो गए हैं। ये 40 प्रोजेक्ट्स की उस जमाने की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में $40 बिलियन की थी, जो कि $बिलियन उस जमाने का एक बड़ी बड़ी सोच रखता था। आपका कुल रिजर्व ही 3 बिलियन का था। उसके बावजूद हमने हमेशा जब भी पाकिस्तान को पाया है और हुकूमत ली है तो मुश्किलों में ली है, और जब छोड़ा है तो बेहतर छोड़ा है। चाहे भुट्टो साहब का दौर हो, भुट्टो साहब शहीद को जब पाकिस्तान मिला तो कुछ नहीं था, आधा पाकिस्तान जा चुका था, और आपके पास 90,000 फौजी आपके जो हैं वो इंडिया के हाथ में थे। हजारों लाखों मुरब्बा मील आपकी ज़मीन जो है वो इंडिया के तले थी। उसके बावजूद उनने बगैर जंग लड़े टेबल पे इंदिरा गांधी से अपने फौजी, अपनी ज़मीन दोनों वापस ली। किसी को यकीन नहीं आता था कि इंदिरा जैसी महान लीडर को भुट्टो साहब शख्स जैसा लीडर जो है उसको समझा सकेगा और उसको इस बात पे ला सकेगा, मगर वो लेके आए। हम चाइना को इस बात पे लेके आए कि आपको वार्म वाटर्स पे आना है, आप वार्म वाटर्स पे आए, ताकि आपके लिए भी एक दूसरा सहारा बने समंदर का। तो पाकिस्तान के दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप समझो कि अगर फ्यूचर है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। हमारे मैनिफेस्टो में सोच है, हमारी समझ में सोच है। कल ही मेरी अपनी बेटियों से बात हो रही थी, तो हमने जो मैनिफेस्टो में मिनिमम वेज रखी है, मेरे बच्चों ने अपने घर के नौकरों की तनख्वाहें उतनी बढ़ा दी हैं। तो मेरे को बता रही थी कल आसिफा, कहती है कि मैंने वेज बढ़ा दी है, आपने अपने मैनिफेस्टो में 21,000 रुपये रखी। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके बीबी जिंदा है, बीबी जिंदा है, बीबी। ये आपकी फ्यूचर लीडरशिप जो हमारी आने वाली है, बिलावल, आसिफा, इनकी सोच है। इनकी सोच है कि एक ट्वीट बेटियां करती हैं और वालिद को भी सोचना पड़ता है कि इसको मैं लूं या ना लूं, पार्टी को सोचना पड़ता है कि हम लें न लें। ये पावर ऑफ द यूथ है और ये हमारी यूथ है। कल की यूथ की ये लीडरशिप है और उनकी सोच बिल्कुल क्लियर है पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए। तो इंशाअल्लाह आप दोस्तों से मुलाकातें होती रहेंगी। इस खित्ते में ज़रूर वडेरों का राज रहा है और उनने आपकी खिदमत नहीं की है, मगर इंशाअल्लाह अभी हम ज़ियाक साहब को कहते हैं कि आप बच्चों का ख्याल रखें, आपके बेटों को नौकरी मिले, आपके पानी के मसले हल हों, आपके हर किस्म के मसले जो हैं वो हल करेगा इंशाअल्लाह। जिए भुट्टो।